अगर आप किसी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा कर गिर जाए या फिर बिजली लाइन गिरने से आपके आसपास करंट फैल जाए तो उस वक्त आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने क्योंकि ये वीडियो आपकी किसी क्रिटिकल मोमेंट में जान बचा सकती है। सबसे पहले तो आपको वहां से भागना नहीं चाहिए। जब हाई वोल्टेज बिजली लाइन जमीन से टकराती है तो लैंडिंग पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। हमेशा करंट सर्कल में ही फैलता है। आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर की रेडियस होती है। इसके अलावा सर्कल की जो रिंग्स बनती है, हर रिंग पर बिजली के करंट की क्षमता अलग अलग होती है। जो रिंग सेंटर के जितना पास होगी उस पे उतना ही ज्यादा करंट होता है। जब आपका एक पैर इस एरिया में पड़ता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका शरीर सुन्न हो रहा है, और जैसे ही आप अपना दूसरा पैर जमीन पर रखते हैं तो आपके पहले और दूसरे पैर की दूरी में अंतर आ जाता है। जब करंट शरीर में ज्यादा कंसेंट्रिक सर्कल से अंदर जाता है और कम कंसेंट्रिक सर्कल से बाहर आता है तो एक क्रॉस पार्ट वोल्टेज पैदा होता है। दूसरे शब्दों में, आप जितना ज्यादा पार करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उतना ही ज्यादा आपको खतरा होगा। हमारा शरीर ऐसे करंट का सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पर इंसान की मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ पर हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ना तो आपको आगे बढ़ना है और ना ही भागने की कोशिश करनी है। आपको एक पैर पर खड़े होकर करंट की उल्टी दिशा में कूदते हुए जाना है। दूसरा, अगर आपका बैलेंस खराब है तो आपको अपने दोनों पैरों को जमीन पर एक साथ रखकर करंट की दूसरी दिशा में छलांग लगाते हुए जाना है। और उस वक्त अगर आप गाड़ी में हैं तो ये ध्यान रखें कि गाड़ी से जब आप उतरें तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर रखकर ही उतरें। तीसरा, अगर आप श्योर नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर रगड़ते हुए चलें, और ये ध्यान रखें कि आपको एक भी पैर को जमीन से दूर नहीं करना है और एक बार में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी तय नहीं करनी। ये वीडियो सभी के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।